अभी रिसेंटली मेरे मम्मी पापा ने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन लगवाई। अब जब उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, मैंने अपने एक रिलेटिव से पूछा क्या आपने भी वैक्सीन लगवा ली, तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया उसे सुनकर मैं पूरी तरीके से हैरान हो गया। मैं शॉक हो गया कि ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने बोला मैं तो ये वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा, ना ही किसी को सजेस्ट करूंगा कि वो इंसान वैक्सीन लगवाए। अब मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि मैंने न्यूज़ में सुना है कि इस वैक्सीन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लोग मर रहे हैं वैक्सीन लगवा के, तो भैया हम तो जिएंगे, हम नहीं लगवाएंगे वैक्सीन। अब मुझे लगा ये अकेले ऐसे आदमी जो ऐसा सोचते होंगे। फिर मेरी और भी कुछ लोगों से बात हुई और मैंने देखा कि लोग सच में ऐसा सोच रहे हैं। न्यूज़ में ऐसा सामने आता है। देखिए होता क्या, चीज़ों को ना बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और लोगों को डराया जाता है, सावधान रहिए, रात में सोना है तो जाग जाओ। अब जब ऐसा बोलते हैं लोग एकदम से हाँ भाई क्या हो गया, और बोलते हैं जी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा लोगे तो मर जाओगे। क्या सही है क्या गलत है, ये आपके सामने लाना मेरा काम है। आपको राइट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, आप मिथ्स पे बिलीव ना करें। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि मेरे मम्मी पापा ने वैक्सीन लगवाई तो बिल्कुल ठीक है और साइड इफेक्ट्स नहीं है साइड इफेक्ट्स क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, बट आप साइड इफेक्ट्स को समझो। आप जरा देखिए, जहां पर इंडिया के अंदर रोज आज की डेट में 1.5 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के, वहां पे कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं जी हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। कितने लोगों को एक्चुअल में जरूरत है इस वैक्सीन की, इसे समझिए। 135 करोड़ लोग हैं इंडिया के अंदर, उससे ज्यादा ही होंगे। 135 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी वाले देश में हम रहते हैं। यहां पे 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज हैं, ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी इनको है। इन लोगों के मरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं अगर इन्हें कोरोना वायरस हो गया तो। इन लोगों को वैक्सीन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कोई इन्हें कुछ भी बोले साइड इफेक्ट्स है नहीं है, वैक्सीन इन्हें मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी साइड इफेक्ट्स क्या हैं और कितनी इफेक्टिव है ये वैक्सीन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, क्या साइड इफेक्ट है, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन है। अब जब हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मैं आपको सारी ही वैक्सीन के बारे में बता देता हूं जो इस वक्त पॉपुलर है। इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोविशील्ड, ये सबसे ज्यादा चल रही है वैक्सीन। दूसरे नंबर पे आ जाती है कोवैक्सीन। अगर हम इंटरनेशनल देखें तो सबसे ज्यादा फेमस है फाइजर, ऑल्दो कोविशील्ड भी 100 से ऊपर कंट्रीज के अंदर है। फाइजर बहुत पॉपुलर है, मॉडर्ना बहुत पॉपुलर है। बट अब जो मैंने आपको ये नाम बताए हैं, इसके अंदर सिर्फ इंडिया में ये 2 ही ऐसी वैक्सीन हैं जिन्हें अप्रूवल मिला है। ये 2 वैक्सीन लोगों को लग सकती हैं। अब ये वैक्सीन किसने बनाई है? ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका, ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो इन दोनों ने मिलकर ये वैक्सीन बनाई है। और जो कोवैक्सीन है ये हमारी इंडिया की इन्वेंशन है, भारत बायोटेक ने बनाई है। अब ये दोनों वैक्सीन जो इंडिया में लग रही हैं, अब मैं आपको ना पहले इफेक्टिवनेस बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके साइड इफेक्ट कितने हैं। जो आपकी कोविशील्ड है, आपको कोविशील्ड लगानी है, कोवैक्सीन लगवानी है, दोनों के ही आपको कम से कम 2 डोजेस लगवाने पड़ेंगे। और इन दोनों डोजेस के बीच में टाइम गैप होता है कम से कम 4 से 6 हफ्ते का। इसके अंदर तो आपका 6 से 8 हफ्ते का टाइम है, यहाँ पे 4 से 6 हफ्ते का टाइम है। मतलब अगर आपने अभी वैक्सीन लगवा ली, तो अगर आपने कोवैक्सीन लगवाई है तो कम से कम 4 हफ्ते रुकना पड़ेगा, मतलब 1 महीना रुकना पड़ेगा। 1 से 1.5 महीने के बाद दोबारा वैक्सीन लगेगी। अगर आपकी कोविशील्ड लगी है तो कम से कम 6 से 8 हफ्ते, मतलब 2 महीने तक का आपको गैप लेना पड़ेगा। अब जब आप एक गैप ले लेते हो, मैं आपको इफेक्टिवनेस बता देता हूँ। अगर आपने वैक्सीन लगवा ली, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे वो बात की बात है, बट आपके हॉस्पिटल जाने के चांसेस 0 हैं, 0। आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे अगर आपको वैक्सीन लग गई। और मरने के चांसेस क्या है अगर आपने वैक्सीन लगवा ली, साइड इफेक्ट से नहीं, कोरोना वायरस से, 0। इसका मतलब ये है कि अगर देखिए ये वैक्सीन जो है ये 100% इफेक्टिव नहीं होती, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती। मतलब आपको 94% तक बचा लेगी ये कोरोना वायरस से। जो इंसान मरने वाला था कोरोना वायरस से, अगर उसे हो जाता, 94% प्रोटेक्शन देगी, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देगी। 94% चांसेस है कि आपको नहीं होगा, मतलब 100 में से 94 लोगों को नहीं होगा कोरोना वायरस अगर ये वैक्सीन लग गई है तो। बट अगर हो भी गया तो इतना सीवियर नहीं होगा कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। और फिर भी
अगर ऐसा हो भी गया कि आप बीमार पड़ गए तो मरने के क्या चांसेस हैं? 0, आप मरोगे नहीं। तो आप ये समझिए सबसे पहले कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई, देखो मुझे पता है इंटरनेट पे लोग डरा रहे हैं, डराने से होता है कि ना अटेंशन ग्रैब हो जाती है, और अटेंशन के बाद ना फिर ऐड चलती है, ऐड से रेवेन्यू आता है। तो न्यूज़ को सबसे बड़ा काम आता है डराना। एक बार डरा दिया तो वहीं पे अरे चेतावनी, ब्रेकिंग न्यूज़, यहीं पे रहो, यहीं पे रहो। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऐड चलेगी, तो उनका रेवेन्यू ऐसे ही है, वो ये काम करेंगे। बट वो रियलिटी में अगर बात करें ना तो वैक्सीन इफेक्टिव है। अगर आप दोनों डोजेज ले लेते हो, 94% की प्रोटेक्शन दे रहा है भाई आपको, मतलब आपके मरने के चांसेस 0 कर रहा है। अगर आप अब साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, देखिए कोवैक्सीन का एक भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया अभी तक। कोवैक्सीन कई महीने हो गए मैंने लगते हुए, एक भी साइड इफेक्ट नहीं आया। कोविशील्ड का इंडिया में एक भी साइड इफेक्ट नहीं आया, इंडिया से बाहर डेफिनेटली आया। क्या साइड इफेक्ट है मैं आपको बता देता हूँ। वो छोटे मोटे साइड इफेक्ट की बात नहीं कर रहा कि बुखार चढ़ जाएगा तो क्रोसिन ले लेना, वो तो बोलते ही हैं, या आपको वॉमिटिंग सी होगी या आपको पेन होगा, ये सब की बात नहीं कर रहा। हम थोड़े से बड़े साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं कि जो लोगों ने कोविशील्ड लगवाई, अब हुआ क्या, सामने आया, देखा गया कि लोगों को ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। अब जब ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से, अब सोचिए ब्लड क्लॉटिंग कितनी सीरियस प्रॉब्लम है ये सीरियस। अगर गांठें पड़नी शुरू हो जाएंगी, अब सोचो दिमाग में गांठ पड़ गई तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। इन एग्जैक्टली ऐसा हुआ। अब सबसे पहले केसेस सामने आते हैं इसी ब्लड क्लॉटिंग के नॉर्वे से। अब नॉर्वे में जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई थी, देखा गया कि वो 50 साल से कम की एज के थे, मतलब 50 साल से ज़्यादा की एज के लोगों को, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, ये देखा गया कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है। अब 50 साल से कम की उम्र के थे और वो हेल्थ वर्कर्स थे, मतलब डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, इस कैटेगरी के लोग थे। तो 4 लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम सामने आई, और यस, इन 4 में से 2 लोगों को ब्रेन हैमरेज हो गया और ये मर गए। तो जब ये मर गए तो ये सीरियस इशू सामने आया। इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने, डेनमार्क ने, इनफैक्ट कनाडा ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो इंडिया में दबा के लग रही है, इसे टेम्परेरी बैन कर दिया। उसके बाद एज डिसाइड कर दी कि यहाँ पे बोला जी हम तो जी 60 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन लगवाएंगे। ना सिर्फ ये डेनमार्क में हुआ, स्पेन में, पोर्तुगल में, फिलीपींस में उन्होंने बोला जी 60 साल से ऊपर के हो गए तो ये लगेगी। बेल्जियम में बोला गया 56 साल से ऊपर हो गए तो ही आपको कोविशील्ड लगेगी, बेल्जियम में बोला गया। कनाडा, फ्रांस में बोला जा रहा है कि आप 55 साल से ऊपर के होगे तभी लगेगी। ऑस्ट्रेलिया में बोला गया आप 50 साल से ऊपर के होगे तो लगेगी। वेल, इंडिया में भी ऐसा नहीं है, इंडिया में भी हम समझदार हैं। अभी जो वैक्सीन लग रही है ज़्यादातर लोगों को, वो 45 साल से ऊपर का एज ग्रुप है, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि जो एज ग्रुप बड़ी है उसमें ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो जो आपको लोग डरा रहे हैं ना कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, मर जाओगे, वो अभी आपके लिए है ही नहीं। और हमारी गवर्नमेंट इतनी समझदार है कि अगर ऐसे केसेस ज़्यादा सामने आएंगे तो वो हो सकता है आपको कोविशील्ड लगाए ना, वो कोवैक्सीन लगाएं आपको, क्योंकि अगर कोवैक्सीन लगाई गई तो उसके तो साइड इफेक्ट्स आए ही नहीं है सामने। तो यहाँ पे ये वैक्सीन इफेक्टिव है, बट आपको तो पता नहीं जब आप लगवाने जा रहे हो कि ये लग रही है, ये लग रही है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ भाई, ये ब्लड क्लॉटिंग होने के जो चांसेस हैं, ये यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज के अकॉर्डिंग, EMA के अकॉर्डिंग, ये चांसेस हैं आपके 1 आउट ऑफ 1 लाख। और ब्रिटेन के अकॉर्डिंग अगर आप सुनोगे ना, UK के अकॉर्डिंग, जिसने ये बनाई थी वैक्सीन, वो कहते हैं जी चांसेस हैं ब्लड क्लॉटिंग के, पर 2.5 लाख में से एक आदमी को, 2.5 लाख में से एक आदमी को। और कोरोना वायरस होने के चांसेस कितने हैं लोगों को, जरा सोचिए भाई। इससे ज़्यादा अगर आप चांसेस की बात कर रहे हैं तो अगर रोड पे गाड़ी निकाल रहे हो ना, आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। 1 आउट ऑफ 500 के चांसेस हैं आपके रोड पे एक्सीडेंट होने के। तो आप एक्सीडेंट से ज़्यादा मर सकते हो, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होके मरने के चांसेस बहुत कम है। तो जो भी लोग आपको डरा रहे हैं कि वैक्सीन मत लगाओ, उन्हें समझाओ, इस वीडियो को शेयर करो कि सच्चाई क्या है। आज की डेट में इंडिया के अंदर ना, अभी आप समझना, मेरी बात को समझना, ये जो वैक्सीन बना रही है, देखो जी मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सफोर्ड से बनी थी, बट अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। जो कोविशील्ड है, ये इंडिया के अंदर इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे बेस्ड है, ये बना रहा है। अब दिक्कत पता है क्या इनके साथ, इन्हें 50% जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा, बाहर भेजना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं है।
अब जो हमारी कोवैक्सीन है, जो मैंने आपको बताया था भारत बायोटेक बना रही है, आज ये दोनों कंपनियां मिलके भी अगर वैक्सीन बनाएंगी ना तो इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 25 लाख पर डे है। अब आप बड़े ध्यान से समझना, 25 लाख को 4 गुना भी अगर आप कर दोगे ना, 4 गुना 4 टाइम्स, अभी तो है नहीं, ये तो कैपेसिटी है, इतनी बन भी नहीं रही है। 1 करोड़ वैक्सीन पर डे अगर आप कर भी दोगे तब भी पूरे इंडिया को वैक्सीन लगने में 135 दिन लगेंगे। अब 30 से डिवाइड करके देखो जी, 4 से 5 महीने लगेंगे हर आदमी तक वैक्सीन पहुंचने तक। तब तक कोरोना वायरस कितना पहुंच जाएगा? कोरोना वायरस तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो रुक तो रहा नहीं है। जो रिपोर्ट आपको दिखती है ना टीवी में, 1.5 लाख केसेस आए, ये वो आए जो रिपोर्ट हुए हैं। जो लोग गए चेक कराने गए, टेस्ट कराने गए, जैसे ही अब लोगों को घर में हो रहा ना बुखार, वो घर में बैठ जाता है, क्वारंटीन हो जाता है कि भैया ये कोरोना ही होगा, अब क्योंकि इसका इलाज है नहीं तो घर में करा लो। और जब अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर जी जाओ डॉक्टर के पास, जाओ हॉस्पिटल जाओ। तो लोग आज की डेट में रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं डर की वजह से। लोग क्या सोचेंगे, मेरे से कोई मिलेगा नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होगी, सोशल बायकॉट कर देते हैं उस आदमी को जिसे कोरोना वायरस हो जाता है। तो अब यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है और लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। 1.5 लाख वो जो रिपोर्ट हुए हैं भाई, केसेस बहुत ज़्यादा हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए सबको बोलो, आप इस वीडियो को शेयर करो जिससे लोगों को समझ आए कि लगवाओ। अभी है नहीं इतनी कैपेसिटी, पर जब तक ये जो लोग हैं ना जो अनपढ़ हैं थोड़े से, जो न्यूज़ पे बिलीव कर लेते हैं कि भैया हाँ साइड इफेक्ट है, मर जाएंगे, उन्हें रियलिटी पता लगे। और अगर उन्हें सोचने दो, जिस इंसान को समझ आ जाएगी कम से कम वो तो जाके बच जाए। तो बचाओ लोगों को, क्योंकि मैं अपने सर्कल में देख चुका हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, उसके फादर की डेथ हो गई कोरोना वायरस से। आप सोचो मेरा जो फ्रेंड है वो किस एज का होगा, मेरी एज का होगा। उसके फादर 55 साल से पहले उनकी डेथ हो गई। और मतलब जो उसकी मदर है वो मुझे इंग्लिश पढ़ाती थी बचपन में, तो मैं इतना ज़्यादा क्लोज हूँ उस फैमिली से, और कोरोना वायरस की वजह से उनकी डेथ हो गई। यार ये जान ले रहा है वायरस। अगर आप लोगों तक ये बात नहीं पहुँचाओगे ना तो पता नहीं कितनों की जान ले लेगा। सो शेयर दिस सीरियस इशू राइट नाउ। अब अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो करो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।